भी ये कली काल है, 4,32,000 कली काल की आयु है, लेकिन इस समय भी वर्तमान में यह सतयुग चल रहा है, ये त्रेता चल रहा है। जैसी जिसकी दृष्टि उसी प्रकार से वह योग चल रहा है। जहां यज्ञ अनुष्ठान चलते हो, जहां जब तब अनुष्ठान चलता हो, जहां भगवत नाम संकीर्तन चलता हो, वहां कलयुग हो ही नहीं सकता। वहां तो निरंतर सतयुग वास करता है, त्रेता वास करता है, देवताओं का योग वास करता है। ऐसा शास्त्र पुराणों का भी मत है। इस समय पूरे पृथ्वी पर, पूरे संसार में, पढ़े लिखे जमाने में, जहां आज से 20-25 साल 30 साल पहले कहा जाता था कि बेटा जाओ हनुमान जी की पूजा कर लो, ठाकुर जी की पूजा कर लो, आपका जीवन बन जाएगा, तो वो बच्चा पलट के कहता था कि पिताजी तुम्हारी बुद्धि चटक गई है, आप तो पागल हो गए हो, ठाकुर जी कोई कृपा नहीं करते, हनुमान जी कोई कृपा नहीं करते, तुम बेवकूफ हो, अंधविश्वास में पड़े हो। माता पिताजी अपना सिर ठोकते थे कि ये राक्षस मेरे घर में कहां जन्म गया। और वो बच्चे मंदिर जाने को तैयार नहीं थे, ब्राह्मण साधु गुरुओं को झुकने में तैयार नहीं थे। परंतु आज वही बच्चे लोग मठ मंदिरों में गुरुओं में के साथ में 80% से ज्यादा युवा साथ है। परिवर्तन हुआ क्योंकि वो भी जान गए कि मेरी पढ़ाई पूर्ण नहीं है, हमारे ऊपर भी कोई पढ़ाई है तो पराशक्ति है। और वो युवा आज ज्यादा से ज्यादा चपंडों का सगा का दरबार हो, चाहे वो संसार का कोई भी दरबार, मठ मंदिर हो, तीर्थ हो, सबसे ज्यादा बेटा बेटियों की भीड़ है। और वो जाके ढोल लगा रहे हैं और बड़ा बड़ा चढ़ावा करके प्रार्थना कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि विज्ञान कितना भी अपने आप को हुंकार बन ले, लेकिन अंतिम में अपने पिता को तो पूजना ही पड़ेगा और पूछना ही पड़ेगा। तो पिता परमात्मा है, हमारा आदर्श ईश्वर है, हमारा ईदर्श पराशक्ति है। हमारी कोई सत्ता है तो सत्संग है, ज्ञान है, गुरु है, गुरु के चरण बिंद है, जिन चरण बिंदों को केंद्रित करके लोग शक्ति अर्जित करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, भक्ति अर्जित करते हैं। मैं आप लोगों से यही भी कहना चाहता हूं कि अंधविश्वास को बढ़ावा न दें, इसमें नुकसान समाज का है। और जो भी अंधविश्वास को बढ़ावा देता, उससे बड़ा कोई पापी, उससे बड़ा कोई दुष्ट, उससे बड़ा कोई नीच नहीं हो सकता। चंद स्वार्थ में, चंद रुपयों की लालच में जो अंधविश्वास को बढ़ावा देता है, वो सबसे बड़ा देशद्रोही है। कहने मात्र से काम नहीं चलता कि मैं राष्ट्र के लिए काम कर रहा हूं, कि देश के लिए काम कर रहा हूं। लेकिन यदि फ्रॉड काम करते हैं, फ्रॉड के माध्यम से, आप चीटिंग के माध्यम से लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, और फिर वो कहे कि मैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रहा हूं, तो मैं कहता हूं बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप। राष्ट्र को, भारतीय संस्कृति को और खोखला कर रहे हो। वैसे तो मैं बता दूं, मेरा सनातन, मेरी संस्कृति वह है जो आदिकाल से आज तक भगवान राम और कृष्ण को लोग जानते हैं, उन गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, गुरु द्रोण को लोग जानते हैं, वेद व्यास जी, पारसर जी को जानते हैं, वेद व्यास जी को जानते हैं, सूती को जानते हैं, सभी को जानते हैं। यदि ये सब में ज्ञान में ताकत नहीं होती तो अभी तक तो लोग भूल गए होते, जैसे आप लोग अपने दादा परदादा को भूल गए हो। ऐसे कितने लोग हैं जो अपने घर के परिवार की 10-20 पीढ़ी के नाम जानते हैं? ज्यादा ज्यादा 1 या 2 या तीसरी चौथी कहते भगवान जाने। लेकिन हां, इस बात को मैं अभी भी ठोक के कह सकता हूं कि राजस्थान के लोग आज भी 15-15, 20-20, 50-50 पीढ़ियों के नाम जानते हैं। यह परंपरा आज सुरक्षित है तो राजस्थान में सुरक्षित है, यह परंपरा आज सुरक्षित है तो मारवाड़ में सुरक्षित है। लेकिन तब भी 99% लोग अपने तीसरी चौथी पीढ़ी के ऊपर के नाम किसी पूर्वजों को जानते ही नहीं। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि आपके ऊपर बगैर पूर्वजों से आकाश से टपके थे क्या? लेकिन जब तुम कोई भी हो, तुम किसी के भी नाती पोता संती बनती हो, लेकिन राम और कृष्ण को तुम सब लोग भी जानते हो। कितनी पीढ़ियां बीत गई हैं, असंख्य पीढ़ियां बीत गई हैं, उसके बाद भी आप 33 कोटि देवी देवताओं के जो वेद पुराण के अंतर्गत जो अवतार के नाम है, भगवान विष्णु के जो अस्तित्व नाम है, उन सबको आप लोग परिचित हैं। जो भी रूप दिखा दिया जाए तो आप कहते हैं ये तो नरसिंह भगवान है, ये तो बारह भगवान है, ये तो राम जी भगवान है, ये तो कृष्ण जी हैं, ये तो शंकर जी हैं। लेकिन तुम्हारे दादा की परदादा की फोटो दिखा दिया जाए तो आपको ना मालूम कौन है। ऐसे करते नहीं करते, मुंह बनाते हैं, पता नहीं, जो कि तुम्हारे परदादा की फोटो दिखाई जा रही है। लेकिन परदादा की फोटो आज भी जानते हैं, जो परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार है, जो मेरे ठाकुर जी बाके बिहारी हैं। आप अपने दादा परदादा के नाम भलाई नहीं जानते हो, उनकी फोटो भलाई नहीं जानते हो, लेकिन आप किसी देवी देवता की फोटो किसी बच्चे को भी दिखा दी जाए, चाहे बोला भलाई 10 साल का 5 साल का क्यों ना हो, बोध हो, वो भी कह देता ये तो कृष्ण जी है। कहते कि नहीं कहते? कहते। लेकिन आपके दादा परदादा की फोटो दिखा दिया तो आप लोग बता पाओगे हमारे परबाबा की फोटो है?
जिनको जानते हैं उन्हीं को बता सकते हैं। बेटा तब भी कहेगा बब्बा ऐसे लगते थे। लेकिन आज तक मुझे ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला जिसने कहा हो कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे थे। वो कहता है ये श्री कृष्ण जी है, ये भगवान राम जी महाराज है। मेरी बात को आप अच्छे समझना, मैं आपको बोध की ओर ले जा रहा हूं। तो ये शक्ति कोई हमसे आधीनस्थ नहीं है, हम शक्ति के आधीनस्थ हैं, इसलिए लोग मुझे जानते हैं। हमसे शक्ति प्रकटी नहीं है, हम शक्ति से प्रकटे हैं। ये शक्ति तो आदि है, जो उसको जप लेगा, तप लेगा, हठ योग कर लेगा, वो ग्रहण कर लेगा। अन्यथा ये शक्ति किसी की पापोती नहीं है। ये शक्ति तो तप जब अनुष्ठान से मिलती है। लोग कहते हैं महाराज जी आप इतने पर्चे क्यों बनाते हो, क्या आवश्यकता है ये पर्चे बनाने की? तो मैं कहता हूं इसलिए आवश्यकता है कि जब तक डॉक्टर सोनोग्राफी नहीं करता, जब तक ब्लड जांच नहीं करा लेता, तब तक प्रमाणित दवा भी नहीं लिखता, एंटीबायोटिक लिखता है। ये ले लो, हो सकता है कि बीमारी हो तो आपको कुछ देर तक राहत मिल जाएगी। जब रिपोर्ट आ जाती है ना तो फिर लिखता है कि आपको अब अमुक दवा लेना है और ये ट्रीटमेंट चलेगा। पर्चा एक विधान है, पर्चा एक रिपोर्ट है, पर्चा एक थ्योरी है, सिस्टम है। डॉक्टर भी रिपोर्ट चेक करने के बाद भी, अक्स लेने के बाद भी रिपोर्ट तैयार करता है कागज पर कि इसको ये बिंदु है और इन बिंदुओं पर उपचार होना है, इस लेवल की बीमारी है। ज्योतिष भी यही करता है, पहले पूछता है, आपके जन्मांक देखता है, गलत में जो आता है वो आपके आधार पर आपको अमुक उपचार बता करके मार्गदर्शन कर देता है। तो मैं किसी भी पद्धति का विरोध नहीं करता, मैं किसी भी पद्धति का खंडन नहीं करता, मैं सभी पद्धति को स्वीकार करता हूं। चाहे फिर वो मंत्र विदा हो, चाहे वो भगवत कृपा की कोई शक्ति पराशक्ति हो, या हाथ की सफाई हो, या नजर बंद हो, या नजर चुराने के बाद कोई कला हो। जब तक कोई जानता नहीं तब तक वह कला है, और जिस दिन वो पकड़ लेता है वह एक पिक है, एक रास्ता है, सूत्र है। लोग कहते हैं ये तो हम भी कर सकते हैं, हम भी पर्चा बना सकते हैं, हम भी पंडितों को सिखा बोल सकते हैं। तो बन क्यों नहीं जाते? बन जाइए ना, क्या दिक्कत है? एक दफ्ती ले लो, एक पेन ले लो, एक मुस्टका रख लो, ऐसे एक सिंहासन डाल लो, बन जाओगे पंडितों का शिकार। अरे भाइयों, इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है, इसके लिए विद्युता की आवश्यकता है, और इसके लिए हार्ट की क्षमता की आवश्यकता है। आप डॉक्टर को बुझाओ, कई डॉक्टर हैं एनडीबीएस है, उसके विशेषज्ञ लेकिन ऑपरेशन नहीं करते, मरीज देखते ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है विशेषज्ञ। बताओ मैं कितने डॉक्टर के नाम दूं? लेकिन उसके लिए भी हार्ट की क्षमता की आवश्यकता है। शक्ति तो हो सकती है, ज्ञान हो सकता है, आपको उसका उपचार करना आता हो। यदि आपके अंदर दृढ़ विश्वास नहीं है, आपका दृढ़ विश्वास में निष्ठा मजबूती नहीं है, आपका हार्ट मजबूत नहीं है, तो आप उपचार नहीं कर सकते। कहां से लाओगे? इसके लिए चाहिए गुरु का आशीर्वाद। जब गुरु मजबूत होगा, आपको हर मोड़ पर, हर एंगल पर आपको डायरेक्शन देगा, तो ये कंपाउंडर भी ऑपरेशन कर देता है। एक हेल्पर भी काट पीट देता है और टांके लगा देता है, और आपका संपूर्ण पार्ट चेंज कर देता है, और डॉक्टर खड़ा रहता है। मेरा उदाहरण है कहने का, इसको अन्यथा न लेना। लेकिन गुरु मजबूत है तब, जब आपका चिकित्सक, आपका आदर्श पुरुष जो आपको दिशा दे रहा है, यदि वो मजबूत है, तो वहां हेल्पर भी सक्सेस हो जाता है। होता कि नहीं होता? बताइए, यदि गलत कह रहा हूं बताइए। बड़े बड़े पुलिस के प्रकरण में पुलिस नहीं पकड़ पाती है, साथ में चलने वाले जो होम गार्ड के लोग होते हैं, वो चोर को पकड़ लेते हैं कि ये चोर जा रहा है साहब। दीवान जी कहते हैं थाना प्रभारी, तो ऐसा जब उसका तहकीकात करते हैं तो वो बहुत बड़ा क्रिमिनल पकड़ा जाता है। तो अनुभव किसी के पास हो सकता है, लेकिन डिग्रीधारी का ही प्रमाण मान्य होता है। लेकिन जब डिग्रीधारी के साथ खड़े होते हैं, तो वो भी डॉक्टर की बराबरी की हैसियत में खड़ा होता है, क्योंकि उसका हेल्पर्स है। मेरा कहने का तात्पर्य है, गुरु यदि मजबूत है तो चेला भी उतना ही मजबूत होता है। बस गुरु मजबूत हो, उसका डॉक्टर मजबूत हो, उसका मालिक मजबूत हो, तो छोटे छोटे 2-2 पैसे के जो कर्मचारी होते हैं ना, वो भी अपने आप को मालिक बोलता है कि मैं फलाने मालिक का द्वारपाल हूं। यदि मालिक कमजोर हो तो द्वारपाल तो ऑटोमेटिक सरेंडर हो जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य और भी है। लोग पूछते हैं कि गुरुजी ऐसा गोल गोल क्यों बोलते हैं? क्योंकि गोल गोल में ही तो संसार है, सभी तो गोल है। परमात्मा का जो ब्रह्मंडल है ये पूरा गोल चक्र है। इसलिए एक वचन में बोलेंगे और एक व्यक्ति के लिए बोलेंगे तो एक व्यक्ति समझेगा। यदि बहुवचन को लेते हुए, समाहित करते हुए एक साथ प्रश्न दिया जाए, यहां से एक साथ उत्तर दिया जाए, तो एक साथ लाखों करोड़ों लोगों को भी उत्तर प्राप्त हो सकता है।